कैसे हैं आप लोग? आवाज़ मेरी आ रही है? एक आध स्टूडेंट को बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है? आप में से कोई एक आध स्टूडेंट बता दो। नहीं सर, कट कट के आ रही है। थोड़ा थोड़ा अच्छा, अब कुछ बेहतर है? नहीं सर, अभी भी वैसी है। अब मेरे ख्याल से इंटरनेट कुछ स्टेबल है। देखें कोई फ़र्क पड़ा आवाज़ पे? यस सर। और नहीं सर, अभी भी कट रही है आपकी आवाज़। अच्छा, इसमें फिर कोशिश करूँगा मैं रिपीट करता रहूँ, तो क्योंकि इंटरनेट मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सर मोबाइल डाटा ऑन कर लें। ये इसमें मैं अच्छा चलें करता हूँ, 1 मिनट। मोबाइल डाटा भी दरअसल 3G है, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको आप फॉलो करें। तो मैं थोड़ा सा 2-3 दफ़ा रिपीट करता रहूँगा साथ साथ, तो होपफुली आप लोगों तक आवाज़ चली जाएगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंट्रोल लिए थे, इसके अलावा लूप वाला और पुश बटन और पोटेंशियोमीटर की एग्जांपल थिंक कर ली। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कि अगर आपने डिजिटल इनपुट लगानी है तो उसके लिए मतलब डिजिटल पिन पे कनेक्ट करने के बाद अगर आपने कोई पुल अप रजिस्टर लगाना है वो किस तरह लगाना है। इसी तरह पोटेंशियोमीटर क्योंकि एनालॉग डिवाइस थी, तो उसमें हमने देखा था कि वो हमने एनालॉग पिन पे लगाया था और उसकी रेंज हम कंट्रोल कर सकते थे। रेंज कंट्रोल करने के लिए हमने 2 कमांड्स जो हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें एक कॉन्स्ट्रेन की कमांड थी और दूसरी मैप की कमांड थी। तो इसमें कॉन्स्ट्रेन की जो कमांड थी उसमें क्या कहते हैं, हम लिमिटाइज कर देते हैं। मतलब जो भी हम इनपुट ले रहे हैं किसी सेंसर से, उसकी लिमिट लगा देते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे ना जाए और किसी स्पेसिफिक वैल्यू से
बियॉन्ड ना जाए, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ जो हैं वो सेट कर दी जाती हैं। इसी तरह जो आपकी मैप की कमांड थी, उसमें ये होता है कि सेंसर की कोई अपनी रेंज, जैसे पोटेंशियोमीटर डिफरेंट रेंज के आते हैं, 1 किलो ओम, 5, 25 डिफरेंट आते हैं। तो उसकी रेंज को हमने आर्डिनो की रेंज से रीस्केल कर देते हैं। रीस्केल इस तरह कि अगर पोटेंशियोमीटर की रेंज लेट्स सपोज 0 से लेके 1000 तक है, तो आर्डिनो की जो इनपुट लेने की या आउटपुट सेंड करने की जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 है। तो वो हम उसको रिकैलिब्रेट कर लेते हैं 0 से 255 के दरमियान। एक सर जी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। जी, ये माइक मैंने अभी ऑफ किया था, अब दोबारा ऑन कर लिया। अच्छा, कॉन्स्टेंट का मैं बता रहा, मैपिंग का मैं बता रहा था कि उसमें आप रीस्केलिंग कर लेते हैं। जो आपकी सेंसर की रेंज है उसको अपनी आर्डिनो की रेंज से रीस्केल कर लेते हैं, या उसको जैसे कैलिब्रेशन आप करते हैं किसी भी डिवाइस की, वो रिकैलिब्रेशन कर लेते हैं। अच्छा, आज इसमें फर्दर हम देख लेते हैं सेंसर इंटीग्रेशन के। आपने कोई सेंसर है वो आपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है, तो उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ पहले। अच्छा, इसमें मतलब कमांड्स जो हैं जैसे जैसे आती रहेंगी वो हम देख लेंगे साथ साथ। तो बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे मज़ीद क्लियर होता रहेगा। तो अभी तक हमने जो कमांड्स डिस्कस की हैं उसमें पिन डिक्लेरेशन आ गई है, इनपुट रिसीव करना, आउटपुट सेंड करना। इसके बाद लास्ट टाइम हमने एक और कमांड इंट्रोड्यूस करवाई थी सीरियल मॉनिटरिंग के लिए। सीरियल मॉनिटरिंग, ये अगर आप देखें राइट टॉप पे एक बटन है, इस पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये सीरियल मॉनिटर लिखा हुआ भी आ जाएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाती है। अभी बोर्ड नहीं लगा हुआ, जब बोर्ड कनेक्ट होगा आपका आर्डिनो का लैपटॉप के साथ, तो इस बटन पे क्लिक करने से आपकी एक पॉपअप एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप डाटा ट्रांसफ़र और रिसीविंग रियल टाइम में देख सकते हैं। मतलब जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, किसी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है या आउटपुट पे कोई वैल्यू सेंड कर रहे हैं, वो सारा आप सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं। सीरियल मॉनिटर में दो चीज़ें आपको बताई थी कि एक तो सीरियल मीन्स के आपका डाटा जो है वो बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होगा। पहले फर्स्ट बिट जाएगी, फिर सेकंड बिट, फिर थर्ड बिट, इस तरह 1 बाय 1 जितनी भी बिट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और इसमें एक होता है बॉड रेट, वो होता है 9600। बॉड रेट मीन्स के आपके एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, मतलब लैपटॉप से आर्डिनो बोर्ड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो। सीरियल मॉनिटरिंग के लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें आज इसके एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि आपने लेट्स सपोज एक फ़ोटो डायोड कनेक्ट करना है। फ़ोटो डायोड मीन्स के ये लाइट को सेंस करके उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके देगा। उसमें जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करेगी इस पर, या लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस जो है वो उतनी कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी
तो उसका मतलब है लाइट इंटेंसिटी उतनी कम हो गई है, मतलब कम रोशनी हो गई है। तो पहले की तरह इसमें देखते हैं जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम बनाए थे उसी तरह सबसे पहले आपने जो सेंसर आपने कनेक्ट करना है, मतलब जो भी इनपुट डिवाइस है और जो भी आउटपुट डिवाइस है जैसे एलईडी है या एक्चुएटर है, मतलब जितनी पिन्स आपने यूज़ करनी है उसके लिए कोई वेरिएबल डिफाइन कर ले। फोटो डायोड लगाना है तो कांस्टेंट इंटीजर पिन के लिए पिन फोटो एक आप पिन डिफाइन कर दें। ये फोटो सेल जो है ये एनालॉग डिवाइस है क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जो है वो चेंज होगी और इसकी वैल्यू मेरी कहीं फिक्स नहीं होगी। तो ये आप एनालॉग पिन्स में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। इसमें इसके बाद सेटअप में आपने पिन डिक्लेरेशन करनी होती है पिन मोड के थ्रू। अब इसमें आपको बताया था कि जो एनालॉग की पिन्स होती हैं वो सिर्फ इनपुट के तौर पर होती हैं, मतलब अगर आपने एनालॉग इनपुट्स लेनी है तो आप एनालॉग पिन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अगर आप डिक्लेयर ना भी करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट के तौर पे एक्ट करेंगी क्योंकि आउटपुट के तौर पे वो एक्ट नहीं करती। एनालॉग आउटपुट के लिए आपकी डिजिटल पिन यूज़ होती हैं, इसलिए उसके लिए आपको डिक्लेरेशन करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो इसमें हमें पिन मोड इनपुट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये डाटा सीरियल मॉनिटर पे शो करना चाह रहे हैं इसमें सीरियल डॉट बिगिन से इनिशियलाइजेशन इसकी करेंगे और ब्रैकेट में पिन मोड मतलब जो A2 एनालॉग के पिन है उसको डिक्लेयर करें ना करें एक ही बात है। अच्छा, अब इसमें आपने वैल्यू लेनी है सेंसर से, तो आप क्योंकि एनालॉग सेंसर है तो एनालॉग के थ्रू एनालॉग रीड के थ्रू इसमें एनालॉग रीड के ऑपरेंड में पिन नंबर आता है या पिन नंबर अगर आपने किसी वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है या उसको कोई नेम दिया हुआ है तो नेम देंगे। यहाँ हमने इसको अब जो भी आपका सेंसर फोटो सेल रीडिंग दे वो आप किसी वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। तो उसको वैल्यू का नाम दे लें या इंटेंसिटी का नाम देंगे क्योंकि ये फ़ोटो सेल इंटेंसिटी होगी लेकिन अल्टीमेटली वो वैल्यू रेजिस्टेंस की फॉर्म में आती है। तो बहरहाल ये इट्स अप टू यू कि आप इसको कोई भी नाम दे लें और इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दें। इंटीजर में मतलब ये राउंड फिगर देगी, फ्लोट कर देंगे तो ये आपको डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू रिसीव होगी। तो इसमें इंटीजर में से जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आपकी राउंड फिगर में होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। अच्छा, अब हम इंटेंसिटी रिसीव करके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। Excuse me।
अच्छा, इसमें हम मतलब प्रिंट भी करवा सकते हैं, या इसमें मज़ीद फंक्शन ये कर सकते हैं कि आपने इंटेंसिटी जो रिसीव कर ली है उस पर कोई कंडीशन लगा के आउटपुट पे कोई एक्चुएटर है या मोटर आपने लगाई हुई है या कोई भी एलईडी या कोई और डिवाइस लगाई है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमने सिर्फ सीरियल मॉनिटर पे अगर प्रिंट करवाना है, तो मतलब आपकी इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब है लाइट उतनी ज़्यादा, या रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी लाइट उतनी कम होगी। मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें प्रिंट करवाने के लिए हम करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, और इसमें भी आपको दो ऑप्शन बताएं कि प्रिंट के साथ अगर आप इस तरह प्रिंट लाइन कर देते हैं तो इससे अगली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, अदरवाइज़ वो सेम ही सीक्वेंस में प्रिंट होता जाएगा। अब इसमें आप चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। अब इस ऑपरेंड में दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो एज इट इज़ स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी, और अगर अगर कोई चीज़ आप लिखते हैं विदाउट कोट्स तो वो वेरिएबल कंसिडर होगा और उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो यहाँ जो आपने वैल्यू लिया रेजिस्टेंस है, तो आप लिख दें रेजिस्टेंस। तो ये आपकी इसी तरह सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग रेजिस्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू। तो ये किस पर होगी, दोबारा से हम करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। यहाँ हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। वैल्यू आपकी आ रही है, ये वैल्यू के अंदर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू में स्टोर हो रही है। तो यहाँ वेरिएबल की वैल्यू लिख दें, जो भी आपने वेरिएबल को नाम दिया उसकी वैल्यू प्रिंट कर दें। तो ये सीरियल मॉनिटर पे ये इस तरह आपके प्रिंट हो जाएगा। भी उसकी वैल्यू है, लेट्स अगर 300 ओम है तो वो 300 प्रिंट कर देगा। वैल्यू की बेस पे कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसमें इसकी कमांड यूज़ कर लेंगे, कंडीशन, और कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसमें हम कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि इफ़ वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन। अच्छा, ये सॉरी मेरे ख्याल से ये थोड़ा रिवर्स बता दिया। फोटो सेल जो है इसमें आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो आपका अगर आप इसी की जगह वो यूज़ कर लें एल डी आर आपका जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में, फोटो सेल और एल में। तो यहाँ मतलब ये थोड़ा सा सॉरी रिवर्स बता दिया, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी लाइट इंटेंसिटी कम होगी, और जितनी क्या कहते हैं वैल्यू आपको ज़्यादा रिसीव होगी लाइट इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ब्राइटनेस की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें वैल्यू की कंडीशन लगा देते हैं, वैल्यू इस लेस, इसकी मिनिमम वैल्यू ये। लेकिन आपको सेंसर जो भी आप इसमें कनेक्ट करेंगे उसकी इनिशियल और मैक्सिमम वैल्यू को पता होना चाहिए। वो मल्टीमीटर के थ्रू या फिर उसकी डाटा शीट में गिवन होता है कि वो कितनी इंटेंसिटी पे कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी।
तो लेट्स सपोज इसकी मिनिमम वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ज़ीरो तक अज्यूम कर लेते हैं कि ज़ीरो तक आती है। तो इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं इफ वैल्यू इज़ लेस दैन 100 ओम। तो 100 ओम से कम अगर इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है और डार्कनेस है। इंटेंसिटी कम है, कम रोशनी है, तो यहाँ आप कोई प्रिंट करवा देंगे कि डार्कनेस या इससे मिलता जुलता कोई वर्ड जो है वो प्रिंट करवा देंगे। आपने एडिटिव अगर प्रिंट करवाना है तो और कोई भी अपनी मर्जी से आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन ट्रू नहीं होती अगर आपने सिर्फ यस नो में रहना है, तो उसमें आप इफ़ एल्स की यूज़ कर सकते हैं या सिंपली आप इसके बाद जो भी लिखेंगे कंडीशन फॉल्स होने पे वो ऑटोमेटिकली से वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये अगर आप मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए ये होता है कि आप मल्टीपल एल्स इफ की कमांड यूज़ करेंगे और जब लास्ट वाली कमांड आएगी उसमें आप सिर्फ एल्स यूज़ कर लेंगे। तो इसमें जितनी आपकी कंडीशंस हैं उसको आप एल्स के साथ ऐड करवाते रहेंगे। एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ का जो क्लॉज है ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब एल्स इफ में हमने कंडीशन देनी है कि इस वैल्यू इज लेस, पहले हमने 100 रखी थी, अब इसको सेंटर में कोई वैल्यू रख लें 300 400। मतलब उससे कोई 200 ओहम या 300 ओहम का डिफरेंस देके तो ये प्रिंट करवाएंगे। तो अब ये क्या होगा, डार्कनेस से थोड़ी बहुत ब्राइटनेस की तरफ आएंगे लेकिन कोई कम्प्लीटली ब्राइटनेस नहीं होगी। तो वो उसको आप कह सकते हैं लाइट थोड़ी सी डिम हो गई है, डार्कनेस से थोड़ा एक स्टेप आगे जो है ना, मतलब वन स्टेप फर्दर टू डार्कनेस को डिम लाइट या कोई और इससे मिलता जुलता वर्ड जो है कोई भी आपके ध्यान में हो तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो होगी, आपने एल्स के बाद ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा, अब इसमें कंडीशन में मजीद 200 या 300 ऐड कर लें। अच्छा, तीसरी कंडीशन जो है वो आप इसमें मजीद 200 ओम जो है इंक्रीज कर दें। इसको लेट्स 500 या 600 पे ले जाएं। प्रिंट से
प्रिंट में अब ये डिम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसको आप कह सकते हैं कि इट्स विजिबल लाइट। मतलब कि बिल्कुल ब्लैक था, उसके बाद थोड़ी सी डिम लाइट हुई, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आप ब्राइटनेस कर सकते हैं और मज़ीद उससे आगे जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक्स्ट्रा ब्राइट या वेरी ब्राइट, एक जितनी मर्ज़ी कंडीशन आप इसमें चाहें अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मज़ीद इसमें कंडीशन लगानी है तो मज़ीद 200 जो है वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, तो ये ले जाएं आप 700 तक। बिल्कुल। अच्छा, विजिबल होने के बाद इसको आप ब्राइटनेस और इसी तरह मज़ीद मतलब जहाँ जितनी कंडीशंस आपकी हैं उसमें से सेकंड लास्ट कंडीशन तक आपने एल्स यूज़ करना है, और जब लास्ट कंडीशन आपकी आ जाएगी उसमें सिर्फ आपने एल्स यूज़ करना है। एल्स में सिर्फ आप एल्स यूज़ कर लेंगे। एल्स जब यूज़ करेंगे उसमें आपको कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, जितनी आपने कंडीशन दी हैं इनमें से कोई अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती तो आपका एल्स वाला पोर्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, एल्स में मतलब अभी आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट से हम लेस देन पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर 100 से कम है, फिर 300 से कम है, 500 से कम है, 700 से कम है। अब अगर इनमें से कोई कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब है ये वैल्यू 700 से बियॉन्ड चली गई है, 700 से एक्सीड कर गई है। तो इस केस में क्या होगा कि ये आप ब्राइटनेस से एक स्टेप फर्दर चले जाएं और डॉट प्रिंट ब्राइटनेस से एक स्टेप आगे जो भी वर्ड आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। एनफ ब्राइटनेस या कोई इससे मिलता जुलता वर्ड। तो इस तरह ये जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी सीरियल मॉनिटर पे आपका जो डाटा है वो इस तरह प्रिंट होता रहेगा। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। लेकिन ये है कि एटलीस्ट वन कंडीशन ऑब्वियसली इसमें ट्रू ट्रू होगी, क्योंकि सबसे लीस्ट कंडीशन क्या होगी कि इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन 100। तो अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो भी है तो वो 100 से लेस देन है। तो ये मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अब इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपने लाइट इंटेंसिटी का मतलब चेंज हो रही है, चेंज इन लाइट इंटेंसिटी से आप कुछ क्या कहते हैं आउटपुट पे कुछ शो करवाना चाह रहे हैं, या एलईडीज जो हैं एलईडी से आप कोई पैटर्न जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ आउटपुट पे कोई एलईडी लगानी पड़ेगी।
एक एलईडी लगा दें और एलईडी लगेगी आपकी कोई भी डिजिटल पिन जो है उस पर लगा देंगे। तो आप चाह रहे हैं कि अगर वैल्यू आपकी 700 से बियॉन्ड है तो साथ में एक एलईडी भी ऑन हो जाए। तो यहाँ आपने डिजिटल राइट के थ्रू, डिजिटल राइट के ब्रैकेट में आपको बताया था ओपन है, फर्स्ट ऑपरेंड जो है पिन नंबर होता है, या पिन को आपने जो भी नाम दिया हुआ है दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। और डिजिटल में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। तो एलईडी ऑन करवानी है तो इसको आप हाई कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम में आप मज़ीद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि इसमें इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो भी कम ज़्यादा हो इंटेंसिटी से, तो ये हमने लास्ट वीक एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो हम पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियोमीटर हम यूज़ नहीं करेंगे। पोटेंशियोमीटर के बजाय बल्कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या किया था कि पहले किसी वेरिएबल को एक 128 वैल्यू असाइन कर दी थी, और फिर उस वैल्यू से हम मतलब बियॉन्ड भी गए थे और उससे पीछे भी आए थे। मतलब 128 से बियॉन्ड 255 तक गए थे और फिर उससे 128 से 0 की तरफ आए थे। तो एलईडी की ब्राइटनेस अगर आपने कंट्रोल करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि साथ में एक वेरिएबल डिफाइन ब्राइटनेस के नाम से, उसी मतलब प्रोग्राम को आप इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर लें तो वो एलईडी की ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, ब्राइटनेस के नाम से एक वेरिएबल है, उसको आप इनिशियलाइज कर लें, 128 वैल्यू दे लें। और ब्राइटनेस अगर आपकी क्या कहते हैं लास्ट पोर्शन पे आप आ जाते हैं, एल्स वाले पोर्शन पे, तो यहाँ आप उसकी ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब यहाँ थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है वहाँ हमने पुश बटन से उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया था। तो यहाँ पुश बटन के बजाय आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब इसको अगर थोड़ा सा हम चेंज करें, लूप से पहले अगर हम कर लें, अच्छा इसमें लेकिन आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी ब्राइटनेस को। अब अगर हम ब्राइटनेस वेरिएबल के थ्रू एलईडी की मतलब इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ हम डिजिटल राइट के बजाय इसको राइट की कमांड यूज़ करेंगे। एनालॉग राइट में क्या होता है कि फर्स्ट ऑपरेंड जो है आपका वेरिएबल होता है, सेकंड ऑपरेंड जो है सो ये और सेकंड ऑपरेंड जो है डिजिटल में क्या होता है, सिर्फ हाई या लो ऑप्शन है। और एनालॉग के केस में क्योंकि आपकी रेंज होती है तो उसमें वेरिएबल का जो भी आपने नाम दिया हुआ है वो आ जाएगा।
तो अब इसमें ब्राइटनेस अगर 700 से वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो इसको आप मतलब यहाँ इस तरह कर सकते हैं कि ब्राइटनेस की वैल्यू उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसमें मज़ीद जो है आप 127 ऐड कर देते हैं। मतलब वो 128 थी तो ये आपकी 255 तक चली जाएगी। थोड़ी जो है वो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी से ग्लो करेगी। अब इसी तरह विजिबल पे भी आप एलईडी को ऑन करवाना चाह रहे हैं तो यही ब्राइटनेस वेरिएबल जो है, बल्कि विजिबल के लिए इसकी वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये वाली कमांड जो है ये आप यूज़ कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 500 तक पहुंच जाती है तो क्योंकि लाइट विजिबल है तो आपने ब्राइटनेस की वैल्यू दी है 128। ठीक है, यहाँ हमने 128 दी हुई है तो ये 128 वैल्यू एलईडी को जाएगी और एलईडी आपकी मतलब जितनी ब्राइटनेस पे ग्लो करेगी उससे हाफ यहाँ विजिबल लाइट में ग्लो करेगी। तो इस तरह मतलब और भी आप मल्टीपल टास्क इससे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर में कोई स्क्रीन शेयर आपके साथ नहीं हो रही? सर बड़ी देर बाद शो होती है जो आप लिख चुके होते हैं। हमें तो आ ही नहीं रही, चलिए काफी मैंने देर से वो बैठे हुए हैं। ये सर बहुत ज़्यादा मोबाइल में सर लैग बहुत ज़्यादा कर रही है। ये मोबाइल में तो नहीं आपने लगाई हुई या लैपटॉप से कर रहे हैं? सर मैंने तो लैपटॉप लगाया हुआ है। उसमें भी गेम आ रही है। लैग कर रही है सर वीडियो। आप 2-3 लाइनें आगे लिख चुके होते हैं उसके बाद फिर पीछे वाला शो होता है। यस सर, मैंने लैपटॉप में भी ऑन किया है, मोबाइल में भी। सर आपकी तो आ ही नहीं रही। ये कनेक्टिविटी का आई थिंक है मसला, लेकिन चले मैंने वो उसको स्क्रीन को स्टिल रखा हुआ है तो वो मतलब कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास क्लियर हो रही होगी, तो इसको आप एक दफ़ा देख लें। सर एक सवाल था, एनालॉग पिन जी से जी, पिन पे हम आउटपुट दे सकते हैं? एनालॉग जो इनपुट पिन है ना A0 A1 A2, इस पे आउटपुट नहीं दे सकते। आउटपुट के लिए आपने डिजिटल पिन यूज किए। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी सेंसर से इनपुट ले तो वो वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है, तो मतलब वैल्यू रिसीव करते हुए डिफरेंट होती है। लेकिन जब आपने आउटपुट पे कोई वैल्यू सेंड करनी होती है, बेशक वो एनालॉग वैल्यू भी है, लेकिन सेंड करने से पहले आप एक वैल्यू डिसाइड कर चुके होते हैं, फिक्स कर चुके होते हैं, तो वो एक सिंगल वैल्यू मतलब आउटपुट पे सेंड होती है। तो इसलिए एनालॉग आउटपुट के लिए हम डिजिटल पिन ही यूज़ करते हैं। A0 A1 A2 जो हैं ये सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप कोई सेंसर जो है एनालॉग पोटेंशियोमीटर या ये लाइट सेंसर जो है ये आप डिजिटल पिंस पे लगा लेते हैं तो वो वैल्यू फिक्स देगा, मतलब वो वेरी नहीं करेगी। या तो वो ज़ीरो देगा बिल्कुल जब डार्कनेस होगी, या जब लाइट आना शुरू होगी तो
ज़ीरो के अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं वो सेम ही मतलब कंसिडर होंगी। तो मतलब एनालॉग पिन सिर्फ आप इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, एनालॉग इनपुट की जो पिन है आउटपुट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं कि जैसे एलईडी की ब्राइटनेस जैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, फर्दर इसमें हम कोई मोटर वगैरह इसमें अगर जब अटैच करेंगे तो मोटर की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हो रही है मोटर की स्पीड उतनी आप ज़्यादा कर लें या कम कर लें, मोटर स्पीड कंट्रोल भी हो सकता है। और इसके अलावा मज़ीद मतलब कोई भी आपने किसी सर्किट में कोई भी कंट्रोलिंग करनी है, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो आप इनपुट के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने पुश बटन और पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करके देखा था कि इनपुट पे अगर आप पोटेंशियोमीटर या पुश बटन लगाते हैं तो आप कैसे डाटा रिसीव करके आगे आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब लाइट सेंसर के थ्रू हम वही काम हम लाइट सेंसर के थ्रू भी कर सकते हैं। और सीरियल मॉनिटर है ये आपका यूँ समझ लें एक एडिशनल ऐड ऑन है कि डाटा जो आपका आउटपुट पे सेंड हो रहा है या पिन के ऊपर सेंड हो रहा है वो आप साथ ही रियल टाइम में उसकी वैल्यूज़ अगर चेक करना चाह रहे हैं तो वो आप सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो सीरियल मॉनिटर को अगर आप ऑन ना भी करें तो वैल्यू जो आपकी जा रही है जिस तरह उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह पिन पे सेंड भी होगी और रिसीव भी होगी। ये सिर्फ इस वजह से है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटेशन में कोई कैलकुलेशन में कोई एरर वगैरह है तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाए। अक्सर होता है कि वो डाटा सेंड और रिसीव होने में उसको आप गैस नहीं कर सकते कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ वैल्यूज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो इसी को आप चेंज करके थोड़ा कोई मज़ीद इस कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है। बाकी इसमें हम फर्दर कुछ और सेंसर्स हैं इससे मिलते जुलते वो भी देख लेंगे। तो इसमें 3-4 सेंसर्स अगर आपको कनेक्ट करने आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी सेंसर आप इसके साथ मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि उसका सिंटैक्स और प्रोसीजर सेम है। अगर डिजिटल सेंसर है तो आपने डिजिटल पिन पे लगाना है, एनालॉग सेंसर है तो आपने एनालॉग पिन पे लगाना है, कमांड्स वही हैं। मतलब इसमें ये आपको एडवांटेज है कि डिफरेंट सेंसर्स के लिए मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कमांड्स डिफरेंट हो जाएंगे। आपने एनालॉग रीड के थ्रू एनालॉग सेंसर की रीडिंग लेनी है और डिजिटल रीड के थ्रू डिजिटल सेंसर की रीड लेनी है। और इसी तरह जो आउटपुट सेंड करेंगे अगर वो कंटिन्यूसली वेरिंग वैल्यू है तो वो आप एनालॉग राइट के थ्रू सेंड करेंगे, और अगर वो जस्ट हाई या लो की फॉर्म में है तो आप वो डिजिटल राइट के थ्रू सेंड करेंगे। तो इसमें मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो वही कमांड्स बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो ये जस्ट यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिस, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम क्योंकि फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो बाकी फिर नेक्स्ट फिर कल इसमें मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछ लें। ये क्वेश्चन है, हाँ जी, मोहम्मद रिजवान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, जी पूछें। सर ये पूछना था कि जो एनालॉग राइट के थ्रू कमांड जाएगी वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होगा? एनालॉग थ्रू, हाँ इसमें आप कह सकते हैं PWM, क्योंकि PWM में क्या होता है कि वो आप ऑन टाइम और ऑफ टाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो कितने टाइम के लिए ऑन है और कितने टाइम के लिए ऑफ है। अब इसमें क्योंकि जो लूप की कमांड्स होती हैं वो आपकी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही होती हैं, तो जितने टाइम के लिए आप ऑन करेंगे
तो समझे वो आपकी ड्यूटी साइकिल्स को कह सकते हैं कि उतने टाइम के लिए सिग्नल आपका ऑन है और रिमेनिंग टाइम के लिए ऑफ है। मतलब वो इसमें परसेंटेज होती है ना, अगर 70% टाइम के लिए ऑन है तो 30% टाइम के लिए ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको हाँ PWM कह सकते हैं। लेकिन PWM के लिए आपको पिन भी फिर वही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको PWM जनरेट करनी है आउटपुट पे तो वो पिन कॉन्फ़िगरेशन में आपकी कोई 6 पिन्स होती हैं PWM के लिए। अगर तो आपने वहाँ आउटपुट लगाई हुई है तो वो PWM बन जाएगी, अदरवाइज फिर वो समझ लें डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल जो भी आप सेट करेंगे वही कंसिडर होगा। PWM के लिए सर आप PWM के लिए स्पेसिफिक पिन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यस सर। सर ये जो इस प्रोग्राम में हमने एंड पे एनालॉग राइट लिखा है तो ये PWM है या वैसे ही है सिग्नल जो ये लास्ट में ये एनालॉग राइट पिन LED ब्राइटनेस। यस सर। ये आपकी आई थिंक PWM तो नहीं होगी, क्योंकि ये आपने इससे पहले ब्राइटनेस जो एक वैल्यू है इसकी वैल्यू आपने 255 फिक्स कर दी है। मतलब ये 128 पहले थी तो आपने इसमें 127 ऐड कर दी, तो ये आपकी 255 वैल्यू जो है वो आउटपुट पे सेंड करेगा। तो ये सिंगल वैल्यू मतलब सेंड हो रही है। LED एक ही लेवल पे वो ग्लो करेगी। मतलब वो PWM का मतलब तो है कि वो आपकी ऑन ऑफ होगी, कि कुछ देर के लिए ऑन होगी कुछ देर के लिए ऑफ होगी, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूसली एक इंटेंसिटी पे रहेगी आपकी LED, उसमें वो चेंजिंग नहीं आएगी। PWM अगर आप तो सर जनरेट करेंगे उसमें वो कुछ देर के लिए ऑन होगी। जी सर फिर इसमें डिजिटल राइट नहीं कर सकते यूज? नहीं, डिजिटल राइट में ना सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन होती है कि या तो आप क्या कहते हैं हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। अगर आपकी जो आप वैल्यू सेंड कर रहे हैं आउटपुट पे वो किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है तो आप एनालॉग राइट यूज़ करेंगे। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ डिजिटल राइट लिखते हैं तो डिजिटल राइट के बाद यहाँ पिन LED फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड में आप सिर्फ हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। अब यहाँ हम उस वेरिएबल की वैल्यू को के मुताबिक LED को ग्लो करवा रहे हैं, तो जब आप किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होंगे तो आपने एनालॉग राइट की कमांड यूज़ करनी है। अदरवाइज़ वो आप हाई या लो के कुछ और यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आप किसी तरह नहीं दे सकते डिजिटल राइट में। अब यहाँ तो आपने उस वेरिएबल की वैल्यू दी है ना। हाँ, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन कोई? क्या आई थिंक ये क्लियर है अभी तक जो हमने किया है। तो बाकी जो होमवर्क टास्क आपको दिया जाता है, असाइनमेंट है, वो आप यही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में सबमिट करवाया करें उसको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जो भी फिजिबल हो। दोनों ऑप्शन ही वैसे तो यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ही जो भी आपको होमवर्क मिले या टास्क मिले नेक्स्ट टाइम वो इसी में सबमिट करवाइएगा। तो ठीक है, आज का सेशन फिर क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह होप टू सी यू ऑन टुमारो। तो टेक केयर। सर आपने जो असाइनमेंट दी थी जी जी सर, आपने जो कल जी जी असाइनमेंट दी पूछें। थी सर अपलोड नहीं हो रही थी सर MS टीम पे। मेरा से उसका सर्वर बिजी ना हो गया और लास्ट मतलब डेडलाइन के क्लोज होगा शायद। सर काफ़ी देर पहले से तो ट्राई कर रहे आखिरी थे, टाइम में है। सुबह भी एक लड़के ने सेंड करने की कोशिश की है, नहीं हो रही थी।
अभी तो टाइम ही खत्म हो गया ना, रात 12 बजे तक। सर रात को बात कर रहा हूँ आपको सर, मैंने टेक्स्ट भी किया था कि हम फाइल सेंड नहीं हो रही। सो वो भी एक लड़के ने आप वो देना MS Team में